तो जय हिंद सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को कराने वाला हूं जिसमें दोस्तों स्टूडेंट बहुत पजल होते हैं। दोस्तों सीखने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरा स्ट्रगल लगाते हैं, पर दोस्तों उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों उस बेहतरीन लेवल से डायग्राम से 3D एनिमेशन के जरिए दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को पूरी कोशिश करूँगा कवर कराने की। दोस्तों ये दोस्तों बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, बट दोस्तों इससे एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम ले लो 100% दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो 2 मिनट की वोट डाली थी, उससे बहुत समझ में आया होगा, बट दोस्तों आज मैं डिटेल पूरा आपको खोल के बता दूंगा कि ये टॉपिक अक्सर क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो जय हिंद सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कवर करते हैं इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि हम देखें सैटेलाइट के जरिए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखती है, बट दोस्तों रियल में यदि हम इसे समझें तो किस प्रकार का फील होता है। तो आज दोस्तों ध्यान से देखते आइए। अक्सर दोस्तों सभी दोस्तों एक पॉइंट को दोस्तों पीपीटी के जरिए कराते हैं, आज दोस्तों मैं उस मार्कर की हेल्प से कराने वाला हूँ दोस्तों आपको इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर। दोस्तों आप भी कहेंगे हाँ ये क्या टॉपिक है, इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, आंतरिक और संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने में कैसी होती है। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों। टॉपिक का नाम है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। क्या है आंतरिक संरचना यानी इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इंटरनल ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ध्यान से देखते आइए दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों पृथ्वी को लेते हैं। मानो ये हमारी पृथ्वी का एक आकार है, मानो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। फील लेके पढ़ना, ठीक है, पृथ्वी है। यदि दोस्तों हम इसे सैटेलाइट के जरिए देखें तो दोस्तों इस पर 199 के करीब 200 के समथिंग कंट्री विद्यमान है इस टाइम, आपको पता होगा। और दोस्तों 70% इस पर पानी है यानी जल है। इसके ऊपरी हिस्से को दोस्तों हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड या लोअर एशिया के नाम से जानते हैं। इसके निचले हिस्से को दोस्तों हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। हमारा एशिया महाद्वीप में जो भारत देश स्थित है वो दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। इसमें जो बीच में हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं तैतीस सागर, बगल बगल जो पानी का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पैंतालासा, ठीक है। वो दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और वगैरह वगैरह में एरिया इसने दी थी, वो थ्योरी वो अलग पढ़ेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले हम कवर करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों अक्सर आपने तरबूज खाया होगा, तरबूज में आपने चीरा लगाया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका तरबूज होता है। इसमें दोस्तों एक चीरा लगा के आप लेते हैं कि भाई साहब तरबूज क्या मीठा है अंदर से कि नहीं है, आप मुझे टेस्ट करा कर बताइए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से वो चीरा लगाता है और चीरा निकाल के देता है दोस्तों, वो रेड कलर दिखाई देता है उसका। उसी प्रकार से दोस्तों यदि मैं पृथ्वी में इस प्रकार से दोस्तों चीरा लगा दूँ तो इस चीरे को मैं यहाँ पर ले दूँ, इस चीरे को निकाल करके मैं दोस्तों यहाँ पर निकाल दूँ, इसका बड़ा रूप हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। और दोस्तों मैं इसको कुछ इस प्रकार से कुल्फी सी बना दूँ, इसकी डिजाइन बना दूँ, तो ये दोस्तों हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक पार्ट निकल के आ जाता है। क्या निकल करके आ जाता है? आंतरिक संरचना का एक पार्ट निकल के आ जाता है। अब दोस्तों जो हमारा ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम रह रहे हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों क्रस्ट यानी भूपटल, जिससे हम मिनरल्स और जो मिनरल्स हम निकालते हैं लोहा फोहा ऐसा और इस प्रकार के, वो दोस्तों हमारा मेंटल के हिस्सा से निकलता है। और दोस्तों जो निचला हिस्सा होता है जिससे ज्वालामुखी आदि की क्रिया होती रहती है, एक्टिविटी होती रहती है, वो दोस्तों होता है कोर, जिसे हम कहते हैं आंतरिक संरचना पृथ्वी का। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार से दोस्तों कुछ 3 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकंड और इस प्रकार से थर्ड, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसे हम कहते हैं क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी क्रस्ट CRUST, ठीक है। इसे दोस्तों मेंटल के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों हम कोर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, माइंड में सेट करा दूंगा। यदि दोस्तों आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, जिंदगी में यदि पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया होगा, इस क्लास को ज्वाइन कर लो दोस्तों। ये क्लास इतनी बेहतरीन है दोस्तों, SSC ले लो, ऑल एग्जाम ले लो, क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, उस लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। आप भी कहेंगे हाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट दोस्तों इसे आप पेशेंस के हिसाब से देखिएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अक्सर होती क्या है और दिखती क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 3 हिस्से हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हिंदी बात करें तो भूपटल, मेंटल और कोर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हिंदी भी लिख देते, हिंदी वालों का मन बहल जाएगा। भूपटल इसे कहते हैं हम मेंटल और इसे कहते हैं हम कोर।
कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा जो दोस्तों पृथ्वी है वो दोस्तों चारों तरफ से जल से घिरा है। क्या है? जल से घिरा है। यानी एक होता है महासागर और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। क्या होता है? एक होता है दोस्तों महासागर, क्या होता है? महासागर। और एक होता है दोस्तों महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप। अब दोस्तों आप ही बता सकते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है। नाम को देखने में तो महासागर लग रहा है, महाद्वीप छोटा लग रहा है, बट दोस्तों महासागर, महासागर और महाद्वीप, दोस्तों आपके महाद्वीपों की संख्या कितनी है आपको पता ही होगा। 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। और महासागर आपके कितने हैं? 5 है। जैसे प्रशांत और हिंद है, इस प्रकार के आपके महासागर है 5 हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पर, और 7 हमारे क्या हैं? कॉन्टिनेंट हैं। अब दोस्तों महाद्वीप बड़ा होगा या महासागर बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो बड़ा कौन सा होगा? हमारा महाद्वीप। ये दोस्तों क्या होगा? स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा, और ये क्या होगा? बिग, अपने आप में बिग होगा। अब ये कॉन्सेप्ट लागू होगा भू प्रॉपर्टी में। सबसे पहले हम दोस्तों इसको कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से देखें मेंटल तक, तो इसकी गहराई दोस्तों 0 से 200 किलोमीटर तक होती है। 0 से 200 किलोमीटर तक होती है। और दोस्तों यदि हम 0 से 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे ना, तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों यदि हम मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, मेंटल से कोर की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों ये होता है दोस्तों आपका 200 से 2900 किलोमीटर। 200 से 2900 किलोमीटर। यदि दोस्तों हम कोर से निचले हिस्से में जाएंगे तो इसकी गहराई होती है दोस्तों, मेरा मतलब क्रस्ट से मेंटल 0 से 200, मेंटल से कोर 200 से 2900, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों इसकी होती है 2900 से 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये होती है दोस्तों इसकी डेप्थ, जो कि गहराई होती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक एक नाम और आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सियाल। मेंटल किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये दोस्तों होता है सियाल। अब सियाल का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। सियाल बना होता है दोस्तों आपका Si प्लस में एल्यूमिनियम से। Si प्लस में एल्यूमिनियम से। Si यानी सिलिका, Al यानी एल्यूमिनियम। देखो नाम से क्लियर होता है, C यानी Si, Al यानी एल्यूमिनियम, सियाल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कोर, जो बनकर बना होता है दोस्तों सीमा से। सीमा वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है, सीमा यानी Si प्लस में मैग्नीशियम। Si प्लस में मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है। और उसके बाद दोस्तों आपका आता है दोस्तों निचला हिस्सा, जो कि दोस्तों आपका नी फेस से मिलकर बना होता है। नी फेस से मिलकर बना होता है, जो होता है दोस्तों आपका Ni प्लस में Fe, लोहा यानी फेरस, जिसे हम कहते हैं फेरस। क्या कहते हैं? फेरस। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? लोहा। क्या कहते हैं? लोहा। इसे दोस्तों हम निकेल कहते हैं। इसे दोस्तों हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। इसे दोस्तों हम सिलिका कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक है, ये दोस्तों आपके एलिमेंट है। जैसे जैसे जाएंगे एलिमेंटों की संख्या चेंज होती जाती है। संख्या क्या? नाम चेंज होते जाते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों इन 3 पार्टों को अलग अलग 6 पार्टों में और डिवाइड करते हैं। जैसे ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर, इस प्रकार से दोस्तों हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम उनको भी बताते हैं। सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ध्यान से स्क्रीनशॉट लें, उसे आप कॉपी में नोट करें। ऊपरी हिस्से जितना मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपकी थ्योरी रटने की चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है समझने की चीज़। ठीक है, उतार लो इसे। ठीक है, इतना मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, थ्योरी नहीं कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी रटने की चीज़ होती है। यदि थ्योरी चाहिए ना तो कमेंट कीजिएगा अगली क्लास में, बेहतरीन वो 1.5 घंटे की क्लास होगी दोस्तों, उसमें दोस्तों हाथों से लिखना होगा। इसमें दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट से बचता है, और मैं बता दूंगा कहाँ से आएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आपका आ जाता है दोस्तों क्रस्ट को हम ऊपरी क्रस्ट भी कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट। उसके बाद लोअर क्रस्ट यानी निचला क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, कोई दिक्कत, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद दोस्तों हम इसको भी अलग अलग डिवाइड करते हैं, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल, उसके बाद लोअर मेंटल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद लोअर क्रस्ट, लोअर कोर, ऊपरी कोर और लोअर कोर, इस प्रकार से दोस्तों 6 भागों में। जैसे मेंटल को दोस्तों ऊपरी मेंटल कहाँ है भाई?
एक मिनट, हाँ हाँ हाँ। क्रस्ट को ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट यानी लोअर क्रस्ट, मेंटल को ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को ऊपरी कोर और लोअर कोर। कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से। अब दोस्तों इनको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे यूसी यानी ऊपरी क्रस्ट प्लस में लोअर क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ऊपरी मेंटल प्लस में लोअर मेंटल। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ऊपरी कोर और लोअर कोर, लोअर कोर। अब एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक कौन मोर है गुटले, ठीक है। ट्रिक है दोस्तों, वो दोस्तों इन्हीं के नाम से बन जाती है, कौन मोह रे गुट ले, ठीक है। कौन मोह रे गुट ले, कौने रोड, कौन का मतलब होता है कौने रोड, कौने रोड, ठीक है। मोहबिक, मोह का मतलब होता है मोहबिक, मोहबिक। आर का मतलब होता है रेपटी, रेपीटो, ठीक है, रेपीटो। और गुटेन, गुट से होता है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और एल, ले से मतलब होता है लेहमैन, क्या होता है लेहमैन, ठीक है। लेहमैन क्या होता है लेहमैन। ये होते हैं दोस्तों आपके 5 नेम। अब आप कहेंगे ये तो 6 हिस्से हैं दोस्तों, निचले हिस्से को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। इससे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें एक बार, तभी समझ में आएगा आपके, नहीं फिर तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों एक बार और इनको हम टर्मिनेट करके दोबारा से हम कर सकते हैं, जैसे हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो मैंने दोस्तों अलग अलग 3 के 5 हिस्से, 3 के 6 हिस्से बता दिए। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये तो हमारा सही है, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद दोस्तों क्रस्ट और मेंटल, दूसरा आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा आपका क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो 2 हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है, दोनों के बीच में कौन सी है, दूसरे के बीच में मेंटल और कोर है, तो सी एम, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपर मेंटल, अपर मेंटल। उसके बाद दोस्तों लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 1 5। बट दोस्तों एक और आएगा आपका अपर मेरातल, मेंटल और कोर, क्या आएगा मेंटल और कोर। ध्यान से देखो, एक बार और समझाने की जरूरत है आपको, तभी समझ में आएगा। देखो दोस्तों ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से को हम अपर क्रस्ट कहेंगे, उसके बाद निचला क्रस्ट यानी लोअर क्रस्ट, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सी एम का मतलब होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लाइन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद निचला हिस्सा है, निचला हिस्सा है दोस्तों आपका, निचला हिस्सा आप एम सी भी कहते हैं, मेंटल और कोर भी कह सकते हैं। 5 हो गए, 5 के अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग नाम देख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, कब कवर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ, ठीक है। अब देखो देखो, और मैं आपको डिटेल पूर्वक बताता हूँ। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इसे कहते हैं हम कॉने रोड, क्या कहते हैं, कॉने रोड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और दोस्तों सी एम यानी इसे कहते हैं मोहविक, मोहविक। इसे हम कहते हैं दोस्तों रेपिटो, रेपिटो। इसे कहते हैं हम, कहाँ है वो, कहाँ है मेंटल यानी एम सी। इसे कहते हैं दोस्तों हम लेहमैन। अब आप ये कहेंगे ये लास्ट का कहाँ बच गया, इसे आप दोस्तों अपर क्रस्ट, अपर कोर और लोअर कोर के नाम से भी दे सकते हैं, यानी अपर कोर प्लस में लोअर कोर। इसे हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम गुटेनबर्ग, ठीक है। अब यहीं से पछता है दोस्तों आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, ओके, इतना होता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, हम दोस्तों क्रस्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेंटल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, और कोर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो एल पी और बी, ठीक है। एल का मतलब होता है आपका दोस्तों लिथोस्फीयर, लिथोस्फी स्फीयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे कहते हैं पायरो, इसे कहते हैं हम बैरो, बैरो स्पीयर, स्पीयर लगा देना इनके पीछे, ठीक है। एल पी बी, लिथो स्पीयर, पायरो स्पीयर और बैरो स्पीयर, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट, और यहीं से दोस्तों क्या होता है, क्या होता है आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ है इसमें दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है अभी तो दोस्तों, ठीक है। इसकी क्या है, अभी तो थ्योरी बाकी है।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों बात करें बुक प्रॉपर्टी में, यदि हम तत्वों का अवरोही क्रम देखें तो सबसे पहले आपका आ जाता है दोस्तों एल्यूमिनियम, सिलिका, लोहा और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम, सिलिका, लोहा और ऑक्सीजन, यहीं तक मैं दोस्तों खत्म करूंगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है दोस्तों, आप दोस्तों इन्हें देख सकते हैं। यदि दोस्तों आपको एक सेपरेट क्लास चाहिए तो वो बनेगी दोस्तों एक, यानी 90 मिनट की क्लास बनेगी, 90 मिनट की क्लास बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इंटरनल और स्ट्रक्चर में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, इतना मैंने कराया है दोस्तों, इतना मैंने कराया है दोस्तों। यदि आपने ये क्लास ले ली तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंटरनल ऑफ स्ट्रक्चर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। दोस्तों इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्लास है। अभी दोस्तों मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ इसी चैनल पर, आप ये देख सकते हैं, वॉच कर लो एक बार दोस्तों। एक क्वेश्चन जरूर आएगा एसएससी में, ऑल एग्जाम में, ठीक है। इसे आप जरूर देख लें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को, ठीक है।